गलत नहीं करेगी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बात तो वही है कि वक्त को इससे क्या फायदा पहुंचा। इसी बात की तो मुझे खोज लगानी है कि वक्त ने अगर उन मुजरिमों को यूज किया भी तो क्या फायदा मिला उन्हें। नहीं अम्मा, साइकेट्रिस्ट का मतलब होता है नफ्सियात का माहिर। डॉक्टर होते हैं जो जहन का इलाज करते हैं। अब वो इतनी भी नफ्सियाती नहीं है, शाकार खैर। सुनो, फिजा ने उनको अटका के रखा हुआ है मोहब्बत के आसरे पे। ना उनकी मोहब्बत का जवाब देती है और ना किसी और का रास्ता साफ करती है। बहुत हो गया, आज मैं सीधे मुंह फिजा से बात करूंगी। देखो, ऐसी कोई बात नहीं करोगी तुम। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अकल से पैदल वाली बातें मत किया करो। अरे तुम क्यों इतना घबरा रही हो? तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा नाम बिल्कुल नहीं लूंगी। बिल्कुल ऐसे बात करूंगी जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। लेकिन वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? तुम क्यों घबरा रही हो? वो क्यों सोचेगी ऐसा? बल्कि वो तो समझती है जैसे हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। और मैं भी इसी तरह अनजान बन के बात करूंगी जैसे मुझे कुछ नहीं पता। किसी मोहब्बत करने वाले की दुआ लूंगी तो शायद अल्लाह मेरी भी मदद कर दे। कहीं वो कबीर से मोहब्बत तो नहीं करती? फिजा और मोहब्बत वो पत्थर है, पत्थर। और कबीर भाई एक पत्थर से दिल लगा बैठे हैं। और तुम कबीर भाई से ऐसे मोहब्बत करती हो जैसे कोई जुर्म हो। अरे जब यकतरफा मोहब्बत करने वाले एक होंगे तभी तो कहानी मुकम्मल होगी ना। बख्तियार, आज कुदरत तुम्हें मेरे सामने ले ही आई। तुमने खून के रिश्ते को अपनी लालच और हवस की नजर कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें लालच और हवस की नजर कर दूंगी। तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। आप भी तो जाग रहे हैं अभी तक। हाँ, वो कुछ केसेस स्टडी करने थे इसलिए जाग रही हूँ। अच्छा, ये कबीर भाई आज कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं चले गए? शहरियार को पढ़ाया भी नहीं उन्होंने। हाँ, एक्चुअली हादी साहब गए हुए हैं ना, इसलिए कबीर उनके केसेस भी हैंडल कर रहे हैं, इसलिए आजकल काफी बिजी है वो। और सोहा खामखा परेशान हो रही थी। क्यों? वो क्यों परेशान हो रही? वो समझ रही थी कि कहीं कोई हमसे गलती तो नहीं हो गई जिसकी वजह से वो नाराज हो गए हो। नहीं नहीं, कबीर ऐसा नहीं है। वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझता है। हाँ, लेकिन सोहा को कौन समझाए ये बात? मुझे तो लगता है कि उससे मोहब्बत हो गई है, कबीर भाई से। उसने तुमसे खुद कहा है ये? नहीं, बताया तो नहीं, लेकिन मैंने खुद नोट किया। आपको पता है, कबीर भाई का सारा वार्डरोब ठीक करके आई है वो। हद तक कि उनके मोजे गंदी, उनके मोजे भी धोकर आई है वो। तो इससे कैसे साबित होता है कि वो कबीर से मोहब्बत करती है? छोटी छोटी बातों को लेकर ये सोचते रहना कि कहीं वो नाराज तो नहीं हो गए। उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, इससे तो यही जाहिर होता है ना। है, आपका समझेंगे। इस फीलिंग को तो मोहब्बत में मुब्तला लोग ही समझ सकते हैं। अच्छा, तो क्या तुम भी किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो? मैं? नहीं नहीं, क्या हो गया आपको? मैं तो बस ऐसे ही आपको एक बात बता रही थी, आप खुद नोट कीजिएगा। यकतरफा मोहब्बत से कोई काम नहीं चलता। अगर कबीर की भी यही फीलिंग्स हो तो बात बने।
दोनों तरफ बराबर की आग लगी हो, ऐसा तो बहुत कम ही होता है। सुबह कबीर से मोहब्बत करती है। इसने अपने किसी अमल से आज तक इजहार नहीं किया। मैंने तो अपनी जात से पहुंचने वाले दुखों के अजाले के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी है, इसलिए कबीर पर कभी अपनी मोहब्बत खुलने नहीं दी। मैंने तो अपनी जिंदगी इसी के नाम कर दी है। लेकिन निकाह के बंधन में बंधकर मैं अपने मकसद को नहीं भूल सकती, इसीलिए तो मैं आज तक कबीर को मायूस करती आई हूं। लेकिन क्या सोहा भी जब्त के बंधन में बंधी रहे? मसलहत का लिबादा ओढ़कर दिल की बातें दिल में रहने दी? नहीं सोहा, मैं अपनी खुशियां तुम्हारे नाम करती हूँ। कबीर को मेरी खातिर तुम्हारी मोहब्बत कबूल करनी ही होगी। फिजा, सो रही है सोहा। फिजा तुम अभी तक जाग रही हो, सोई क्यों नहीं? वो बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। फिजा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नहीं, तुमने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि मेरी जात से किसी की खुशी के लिए सबब पैदा कर दिया। थैंक यू। अच्छा सो जाओ, तुम काफी देर हो गई है। तुम भी सो जाओ। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तुम लेटो, मैं आ गई। हेलो हेलो शाकार, कहाँ हैं आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं आपको कब से फोन कर रही थी। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या आप ट्रेन में हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? हेलो सना, मैं जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ मैं सना। क्या? नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं मर जाऊंगी शाकार। हेलो, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सना मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। अगर आपको जाना था तो मुझे बताया क्यों? मैं सारी जिंदगी आपके इंतजार में गुजार देती, यही सोच के गुजार देती कि शायद एक ना एक दिन आप मेरे पास वापस आ जाएंगे। सना मैं कह रहा हूँ ना, फोन बंद करो। खुदा हाफिज। शाहकार, हेलो हेलो शाहकार, आप सुन रहे हैं ना? शाहकार, क्या हुआ? सना, कोई बुरा ख्वाब देखे? अरे इतना परेशान क्यों हो रही हो? ख्वाब था ना, देखो सब ठीक है। अच्छा मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। शाहकार, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। ये लो पानी पकड़ो, पी लो। प्लीज रो तो नहीं, शुक्र करो कि ये ख्वाब था, हकीकत नहीं थी। कुछ ख्वाब हकीकतों से इतने करीब क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ हकीकतों से हम खौफजदा रहते हैं और वो फिर ख्वाब बनकर हमें मजीद डराती हैं। चलो तुम उठ जाओ, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ। चलो शाबाश। बख्तियार ने फैजान साहब की शर्त की वजह से उन्हें वकील किया है। हाँ,
और हादी साहब को भी वकील करने की यही वजह थी आई गेस। मैंने इस केस में मुलव्विस सारे मुल्जिमों को टेक्स्ट कर दिया था, लेकिन हैरत है कि उन सबका यही रिप्लाई आया है कि वो मुझे वकील करना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें पता है बदला लेने क्या किसी भी वकील को जीत से करीब ले। खैर कंग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है। जब बचपन में जिसे जान सुना था, हो जाएगा चेहरा ना ये सोचा था। वैसे तो नजर आते हैं सब अपने हैं, लेकिन कोई नहीं है अपना, हमें मालूम नहीं था। हम रोएंगे इतना, हमें मालूम नहीं था। ये फाइलें कैसी हैं? कोर्ट में केस चल रहा है। हाय मेरे अल्लाह, कोर्ट में हमें मालूम नहीं था। मेरे साथ चल रही हो? नहीं, तुम मेरे साथ चल रहे हो। कहाँ? घर? किसके? मेरे घर? देखो भाई, तुम रोज कहते हो कि तुम शहरियार को पढ़ाने जा रहे हो, तो लाजमी बात है मुझे भी घर जाना होता है, तो मैं भी साथ चल पड़ी। क्या जरूरी है आदमी से जाना? तुम्हें तो दावा है कि तुम मेरा मिजाज समझते हो। ये मेरा दावा है, ऐसा तुम्हारा ख्याल है। क्या लड़ने के मूड में हो आज तो? मैं तुम जो हो गया। ओह, शायरी। हाँ, अगर दिल के हाल को शायरी कहते हैं तो शायरी से। तुम्हें याद है तुमने एक दफा खानदान से जुड़ने की बात की? अरे क्या जान लोगी मेरी? क्यों, क्या हुआ? अरे ऐसा मजाक भी नहीं करो, इससे मेरी जान जा सकती है। कबीर, आई एम सीरियस। मगर मैं संजीदा नहीं होना चाहता। कबीर, वो सोहा क्या हुआ सर? सोहा तुम्हें पसंद करती है, और पसंद भी छोटा लफ्ज होगा। वो तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हें चाहती है वो। कबीर, अफसोस की बात यह है कि इससे पहले मुझे भी उसकी फीलिंग्स का कभी पता नहीं चला। हम भी सोचें, आज सितमगर इतना मेहरबान कैसे? इस बात को यूं खत्म कर देते। कबीर, ये दिल है, कोई खिलौना नहीं। एक का दिल भर गया तो दूसरा ले लो। कबीर, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। और अगर मैं उसे खुश नहीं रख पाया तो? उसे खुश रहने के लिए सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। अम्मी को मेरा सलाम कहना, और हाँ शहरियार से कहना मैं उसे कल पढ़ाने आऊँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? वो कबीर नहीं आए? नहीं, कबीर की कुछ तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं आया। क्या हुआ उन्हें? क्या हुआ है उन्हें? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थक गया था वो। अच्छा, कल रात भी बगैर चाय पिए चले गए थे, सब ठीक तो है ना? तुम परेशान मत हो, कोई ऐसी वैसी बात नहीं।
कल आएगा तो खुद ही क्लास ले लेना तुम। मैं? अगर वो बुरा मान गए तो? अब इस तरह की बातों में रिस्क तो होता है, लेकिन बात के बगैर बात भी तो नहीं बनती। चलो अंदर चलते हैं, अम्मी ने चाय बना ली है। तुम ना एक काम किया करो, ये एक फूल रोज अपने तकिए के नीचे रख के सो जाया करो, इससे ख्वाब अच्छे आते हैं रात में। अच्छा, ये तो बहुत कीमती मशवरा है। इतनी महंगाई में एटलीस्ट अच्छे ख्वाब देखना भी याशी से कम नहीं है। वैसे मैं सोच रही थी कि एक फूल ना सना के तकिए के नीचे भी रख देना चाहिए। बेचारी ने बहुत बुरा ख्वाब देखा था, डर गई थी। अच्छा, सना डर गई थी? हाँ, और रो भी रही थी। क्यों? ऐसा क्या ख्वाब देख लिया था उसने? उसने ख्वाब में देखा था कि शाकान मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं करते? मैं ढूंढूं मैं जाके उनको। अभी फोन करके देखती हूँ, शायद मिल जाए। सना आई अम्मी आई। हेलो। हाँ हेलो। शाकार, आप कहाँ गायब थे? मैं आपको कब से फोन करी थी, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और आपको पता है, आज मैंने बहुत बुरा ख्वाब भी देखा था। एक्चुअली सना, मेरा फोन मिस हो गया था और सारे कॉन्टैक्ट्स भी मिस हो गए थे। कल मैंने नई सिम इशू करवाई है। यू नो व्हाट सना, मैं कब से तुम्हारा फोन का इंतजार कर रहा था और तुम हो के। इतनी दफा ट्राई करने के बाद मैंने मायूस होकर आपको फोन करना ही छोड़ दिया था। और आपको पता है, मैं आपके हॉस्पिटल भी गई थी, वहां से मुझे पता चला कि आपने जॉब छोड़ दी है। हाँ यार, फोन की वजह से मेरी नौकरी भी चली गई। कल हॉस्पिटल से इमरजेंसी फोन आ रही थी और मेरा फोन बन जा रहा था। इवन कल भी फोन बन जा रहा था। खैर, मैं एक काम कर लेता हूँ, तुम्हारा नंबर याद कर लेता हूँ, एटलीस्ट हम कांटेक्ट में तो रहेंगे। सना, अच्छा सुने, अम्मी बुला रही हैं, आप मेरी बात सुने, आप मुझसे कब मिलेंगे? भाई आजकल तो हम बेरोजगार हैं, फुर्सत ही फुर्सत है, जब आप कहें मैडम। अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, हम कल मिलते हैं। अभी मैं रखती हूँ, आपसे बाद में बात करूंगी। ओके। अच्छा सुने, वो कल हम कहाँ मिलेंगे? क्या हुआ? तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है? अच्छा, तो कोई भी ड्रेस पहन लो, इसमें क्या है, तुम कॉलेज ही तो जा रही हो। लेकिन आज पार्टी है ना। जब भी तुम्हारा कॉलेज ऐसे मौकों में तो तुम्हारी शक्ल देखता है। तुम्हें तंज के अलावा और कुछ आता है? सुनो, ये वाला तुम्हारा है ना? ये रेडीमेड है। ये तो बहुत अच्छा है, मैं पहन लूं? सोचना भी मत, बिल्कुल हाथ नहीं लगाओ, रख दो इसे वापस, मुझे देर हो रही है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। सोहा प्लीज, मेरी प्यारी बहन। सोहा, तुम्हें मैं ये वाली प्रेस करके दे दूं? बस अभी 2 मिनट में दे दूंगी। हाँ कर लो, लेकिन उसके बाद खुद ही पहन लेना, ओके? प्लीज सोहा। ओके, लेकिन प्लीज वो वाले कपड़े देना जिसे इस्त्री करने की जरूरत ना हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, थैंक यू, मैं तुम्हें अभी करके देती हूँ, तुम जाओ नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए इस्त्री करके लाती हूँ। धारी खत्म हो गई कमबख्त की।
कहाँ जा रहे हो भाई? कुछ काम है, निपटाने हैं वो। ये फाइलें कैसी हैं? कोर्ट में केस चल रहा है। हाय मेरे अल्लाह, कोर्ट में केस! मेरा दिल घबरा रहा है। जल्दी बताओ कौन सा केस चल रहा है?